Hi student, it's again time for your GK classes, and in our today's GK class we will study about three unit, that is unit 18 World Parliament, unit 19 Superb Landmarks and unit 21 National Wonders। ओके स्टूडेंट, जय हिंद छात्रों। आज हम लोग जीके में 3 यूनिट का अध्ययन करेंगे, यूनिट 18, यूनिट 19 और यूनिट 21। ओके स्टूडेंट, नाउ एवरीवन ओपन यूनिट 18। सभी लोग यूनिट 18 खोल लें, वर्ल्ड पार्लियामेंट्स। So students, see here it is written, the most important administrative center of a country is its parliament. Important decisions regarding the country's welfare are taken in a parliament, and the bills too are passed here. Given below are the name of some countries and you have to write the name of their parliaments. ओके स्टूडेंट, तो पार्लियामेंट संसद किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे प्रमुख यूनिट होती है, और संसद ही सारे कानूनी फैसले बनाती है, पारित कराती है और उसकी देखरेख भी करती है, यानी संचालित भी करती है। तो यहाँ कुछ पार्लियामेंट के नाम आपको बताने हैं, यहाँ देशों के नाम लिखे हैं, आपको उसके पार्लियामेंट यानी संसद के नाम बताने हैं। ओके, सो केयरफुली एंड fill your work properly. First one is given India. Then what is the name of India's parliament? भारत के पार्लियामेंट का नाम क्या है? You have to know, आपको ये पता होना चाहिए कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके स्टूडेंट, नाउ द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। जर्मनी का पार्लियामेंट क्या है? द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी इज बंडस्टैग। ओके, द नीदरलैंड्स का पार्लियामेंट क्या है? स्टेट्स जनरल। द नेक्स्ट, पोलैंड। व्हाट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ पोलैंड? दैट इज सेज्म। व्हाट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान? द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान इज सूरा। व्हाट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ म्यांमार? द पार्लियामेंट ऑफ म्यांमार इज पिथुलुटा। ओके स्टूडेंट, पिथुलुटा। The next, Bangladesh. The parliament of Bangladesh is called Jatiya Sangsad. Okay student, Jatiya Sangsad. The parliament of Iran is known as Majlis. The parliament of Japan is called Diet. The parliament of Nepal is called Rashtriya Panchayat. The parliament of Iceland is called Storting, and the parliament of Norway is called Althing. Okay student, now fill all the correct answer in your book and see the next unit, superb landmark. Given below are some pictures of magnificent landmarks around the world. Read the description and write their names in the blanks. बच्चों, यहाँ नीचे बहुत से खूबसूरत लैंडमार्क्स यानी बहुत से खूबसूरत बिल्डिंगों के बारे में, बहुत सी खूबसूरत अजूबों के बारे में आप कह सकते हैं बताया गया है, और उनके चित्र दिए गए हैं। आप चित्र देखें, उनके डिस्क्रिप्शन को पढ़ें एंड फिल द करेक्ट नेम इन द बॉक्सेस। एज फॉर द फर्स्ट वन इज गिवन, इट इज़ द टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड एंड लिस्टेड एज वन ऑफ द 7th वंडर ऑफ एंशियंट वर्ल्ड। ये एक सबसे लंबी मानव के द्वारा बनाई गई संरचना है प्राचीन भारत की, जिसे कि प्राचीन भारत के 7 अजूबों में भी रखा गया है। डू यू नो व्हाट इज़ दिस? क्या आपको पता है ये क्या है? दैट इज़ द ग्रेट पिरामिड। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द पिरामिड ऑफ इजिप्ट, और ये इजिप्ट में पाया जाता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट वन इज, इट इज़ लोकेटेड एट बीजापुर कर्नाटक। इट हैज़ अ ह्यूज डोम विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा बीजापुर में बना हुआ डोम है, यानी गुंबद है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। क्या आप जानते हैं कौन है ये, कौन सी जगह है? दिस इज गोल गुंबज। नेक्स्ट वन, दीज मेगालिथिक ruins are located southern England. These were perhaps used to tell the time in that period. ये बहुत ही शानदार नष्ट हुआ कोई जगह है जो कि अब नहीं रहा, पहले रहा होगा साउदर्न इंग्लैंड में, और ऐसा माना जाता है कि ये उस समय के टाइम पीरियड को बताया करता था। तो क्या है ये है स्टोनहेंज। ओके स्टूडेंट, स्टोनहेंज। सी द फोर्थ वन, दिस स्ट्रक्चर इज वुडेड
as one of the 7 wonders of the world. The red sandstone structure is brilliantly carved out of rock mountains. बच्चों, ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसे भी 7 अजूबों के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि 7 अजूबा बना नहीं, और ये लाल स्टोन पर बना हुआ एक बहुत ही सुंदर पहाड़ों के बीच में बना हुआ भवन है, दैट इज पेट्रा। सी द 5th वन, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड इन बीजिंग, चाइना। इट सर्व्ड एट द होम ऑफ एम्पेयर्स एंड देयर हाउसहोल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा महल जो कि बीजिंग चाइना में है, और ये वहाँ के राजाओं, शासकों और उनके परिवार वालों के रहने के काम आता है, यानी उनके लिए प्रयोग किया जाता है। डू यू नो व्हाट इज़ दिस? दिस इज पार्थनन। ओके स्टूडेंट, दिस इज पार्थनन। सी द 6th वन, इट इज़ वन ऑफ द greatest architectural marvels built in the days of Roman Empire. This stadium was meant for public entertainment event with a capacity of holding a crowd up to 50,000 spectators. तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चर बिल्डिंग बना हुआ था, एक स्टेडियम बना हुआ था रोमन एम्पायर में, जो कि पब्लिक यानी जनता के मनोरंजन के इवेंट्स को, यानी मनोरंजन के खेल उल को आयोजित किया जाता था यहाँ, और इसमें 50,000 दर्शक बैठ सकते थे। तो क्या है ये आपको पता है? दिस इज कोलेजियम। दिस इज कोलेजियम। सी 7th वन, दिस टेम्पल इन एथेंस ग्रीस इज डेडिकेटेड टू द ग्रीक गॉडेस एथेना। इट वॉज बिल्ट इन द 5th century BC। तो बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले एथेंस में बना हुआ वो मंदिर, जो कि ग्रीक की गॉडेस यानी देवी एथेना को समर्पित है, दैट इज़ बोरोबुदुर। ओके स्टूडेंट, बोरोबुदुर। एंड सी द लास्ट वन, द ह्यूज मॉन्यूमेंट इन जावा इज अ पॉपुलर बुद्धिज्म पिलिग्रिम साइट। देयर टेम्पल कंसिस्ट ऑफ 9 स्टैक्ड प्लेटफॉर्म, 6 स्क्वायर टॉप्ड बाय अ सेंट्रल डोम। तो बच्चों, ये एक बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट है जो कि जावा में बना हुआ है और बुद्ध लोगों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस टेम्पल में 9 स्टैक प्लेटफॉर्म है और 6 स्क्वायर है, और टॉप्ड यानी सबसे ऊपर एक गुंबद है। क्या आप जानते हैं ये जगह कौन सी है? दिस प्लेस इज फॉरबिडन सिटी। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द लास्ट यूनिट ऑफ टुडे, दैट इज नेशनल वंडर्स। Here are pictures of some wonders of natural world. Read the description and name these places. तो बच्चों, यहाँ प्राकृतिक कुछ जगह हैं जो कि एक अजूबे की तरह लगते हैं, यानी प्राकृतिक अजूबों के कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको उन्हें पहचानना है उनके इंस्ट्रक्शन को पढ़ के, और उनके नेम लिखने हैं। ओके, सो सी द फर्स्ट वन, इट इज़ द हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। इट इज़ ऑन द रिवर चुरून इन वेनेजुला। The water here falls 979 मीटर। तो ये दुनिया का एक सबसे ऊंचा झरना है जो कि वेनेजुला में पाया जाता है, और यहाँ पानी 979 मीटर ऊंचाई से गिरता है। तो दिस इज एंजल फॉल, ये एंजल फॉल है बच्चों। सी सेकेंड वन, इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज in the world. It stretches for about 25 kilometer from west to east. Most of it lies in China, India, Nepal and Bhutan. तो पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर फैला हुआ है पूर्व से पश्चिम तक, और ज़्यादातर इसका भाग चाइना, इंडिया, नेपाल और भूटान में है। तो कौन सा है ये पहाड़? दैट इज हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज। ओके स्टूडेंट, सी थर्ड वन, इट इज़ द लार्जेस्ट लेक बाई एरिया इन अफ्रीका। इट इज बॉर्डर्ड बाई केनिया, तंजानिया एंड युगांडा। तो साइज के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक यानी झील, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब 3 तरफ से घिरा हुआ है, केनिया से, तंजानिया से और युगांडा से। तो कौन सी है ये झील? दैट इज विक्टोरिया लेक। सी द फोर्थ वन,
It is the largest freshwater lake in the world by surface area. It is the largest, the coldest, the deepest of 5 Great Lakes of Northern America. It lies between the United States and Canada. तो दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ पानी का झील अपने सरफेस एरिया के आधार पर, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले 5 सबसे गहरे, सबसे ठंडे और सबसे बड़े झीलों में से एक है, और ये फैला हुआ है कनाडा से लेकर यूनाइटेड स्टेट तक। तो कौन सा ये लेक है? दिस लेक इज नोन एज सुपीरियर लेक. ओके स्टूडेंट, दिस लेक इज नोन एज सुपीरियर लेक. एंड सी द लास्ट वन. It is the largest river in the world in terms of the volume of water it contains. It is located in South America. It flows through Brazil, Peru, parts of Bolivia, Ecuador, Colombia and Venezuela. तो बच्चों, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी पानी के हिसाब से भी और अपनी लंबाई के हिसाब से भी, जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है, और ये ब्राज़ील से लेकर वेनेजुएला तक बहती है. कौन सी है वो नदी? दैट रिवर इज अमेजन. ओके स्टूडेंट, अमेजन, वो अमेजन साइट वाला नहीं, अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है. दैट इज अमेजन. ओके स्टूडेंट, नाउ वॉच द वीडियो केयरफुली वंस अगेन एंड fill all the answer correctly. Okay, that's all. Thank you students.